Hi Rene, how are you? I'm fine, Garima. How are you? I'm good. You are welcome in the set of the Wedding Mantra magazine. Thank Gupshup you by so Garima much. Sinha. Thank you so much. It's my privilege to be a part of the podcast. यानी आपकी जर्नी एज अ डांसर स्टार्ट हुई, फिर एज अ एस्ट्रोलॉजर, आप हीलर भी हैं, ठीक है? तो ये कुछ यूनिक आपका प्रोफेशन ही हो गया है? हाँ, ये सच है और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले, क्योंकि जब आप छोटे होते हो तो ऐसा होता है कि आपके दिमाग में कुछ एक इमेज रहता है कि यू आर गोइंग टू ग्रो अप लाइक दिस, और इस तरीके से आपका ग्राफ जाएगा. तो आई एम ऑल्सो अ गोल्ड मेडलिस्ट इन इकोनॉमिक्स एंड अ डॉक्टरेट इन आर्ट्स एंड एजुकेशन. तो मेरा ये जो बैकग्राउंड है ये बहुत तगड़ा रहा बचपन से. बट 2 साल की उम्र से आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग. और मेरी जो नानी, जिनका स्वर्गवास लास्ट ईयर हुआ, शी इज़ अ पद्मश्री नॉमिनी ऑफ 2024 एंड वो प्लेबैक सिंगर रही वेस्ट बंगाल फिल्म इंडस्ट्री में. तो उनके वजह से ही मुझे कनेक्शंस मिले टू कम टू मुंबई एंड सेटल माई सेल्फ एज अ परफॉर्मर. तो ऐसा हुआ कि मैं आ तो गई. उसके बाद शामक का प्रोफेशनल टीम मैंने ज्वाइन किया. ही सिलेक्टेड मी टू बी इन हिज कोर टीम विद इन 2 or 3 months, मैक्स टू मैक्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन एंड आई वॉज ऑन बोर्ड. सो इट्स सो हैपेंड कि वहाँ पे जब मैं डांस कर रही थी तो आई डिडंट जॉइन देयर टू बिकम अ बैकग्राउंड डांसर. आई ऑलवेज वांटेड टू गेट ट्रेन्ड एज अ डांसर कि कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने सारे स्टाइल्स हैं, एंड यू जस्ट गेट इनटू इट एंड देन यू नो कि ये आपका फोटे है, ये नहीं है. दिस इज़ वेयर यू आर सपोज टू वर्क हार्ड, दिस इज़ वेयर यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. तो वैसा हो रहा था. और साथ में मैं कथक में विशारद कर रही थी. तो ये होते होते अगेन इसके बीच में आई जॉइंड एक्टर प्रिपेयर्स अनुपम खेर सर का. और ही वॉज वेरी कन्विंस्ड दैट आई एम सुप्रीमली टैलेंटेड. क्योंकि उस समय हम लोग काफ़ी लीन थिन थे. वी वर लाइक यू नो सो कॉल्ड सेक्सी हॉट एंड ऑल दैट. तो उस दौरान यू नो आई यूज्ड टू गो फॉर ऑडिशंस एंड एवरीथिंग. तो अब मैं देखती थी कि कुछ ऑडिशंस में पता ही होता था कि अगर आप जाओगे तो यही सिलेक्ट होने वाले हैं और आपका नंबर नहीं आने वाला. और जब आप यंग होते हो तो ऐसा होता है कि आप किसी का नाम लेकर नहीं जाना चाहते आगे, नोइंग द फैक्ट दैट माई मासी, माई नानी, एवरीवन इज कनेक्टेड टू द फिल्म इंडस्ट्री सम वे और द अदर. तो मेरा ये था दैट मैं किसी का नाम लेकर नहीं जाऊंगी. मैं अपने दम पर प्रयास करूंगी फिल्म इंडस्ट्री में जाने का. गरम खून, जोशिला खून, अपने टैलेंट पे विश्वास. तो हम चले गए ऑडिशन देने. वहां जाकर पता चलता है कि ये 3-4 नाम हैं, इनका ही सिलेक्शन होने वाला है. अब कौन से नाम है, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट एट द सेम टाइम वही रहते थे. और बाकी लोग क्या करते थे, उस ऑडिशन वाली जगह से उठ के चले जाते थे क्योंकि उनको पता था होगा नहीं. और मुझे कोई इस वे में अप्रोच नहीं करता था. ऑल द कास्टिंग काउच थिंग, आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरी वैसी पर्सनालिटी नहीं है गरिमा कि कोई मुझे वैसे अप्रोच करे, बिकॉज आई विल गिव इट बैक इन द सेंस कि स्ट्रॉन्ग हेडेड है. एंड एट द सेम टाइम ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आते कि बहुत जरूरत है फेम की, जब आना होगा तो आ ही गया. सो इट्स लाइक यू नो कि मैंने कभी सोचा नहीं था इतनी टफ हो जाएगी जर्नी. तो मैं गई और मेरे साथ मेरा अजीब किस्सा होता था कि आई यूज्ड टू गो एंड गेट सिलेक्टेड फॉर द ऑडिशंस. पेमेंट हो जाती थी और मुझे पता चलता था, पेमेंट भी नहीं मांगते थे वापस, तो पैसे तो मुझे मिल रहा था. बट एट द सेम टाइम मेरा सिलेक्शन मनी अट्रैक्ट कर, 5 नंबर वाले मनी तो अट्रैक्ट करेंगे. सो इट्स लाइक द थिंग इज वो हो जाता था. उसके बाद सेकेंड ईयर देयर इज सम रीजन बिकॉज ऑफ विच वी कैन नॉट कास्ट यू और दिस यू और दैट यू, वो सब हो जाता था. सो देन आई वाज लाइक कि यार कुछ तो गड़बड़ है लक में, मुझे चेक कराना पड़ेगा अपना ग्राफ. तो मैं इस दौरान अपने गुरुजी से मिली हूँ, इज लाइक यू नो क्लोजली एसोसिएटेड विद श्री रविशंकर जी. तो उनसे मैंने पूछा कि गुरुजी आप मुझे बताइए कि मेरा सब ठीक है, सब बोलते हैं दैट आई एम अ गुड परफॉर्मर, मैं एक्टिंग अच्छा करती हूँ, डांस अच्छा करती हूँ, डिक्शन में कमांड है, हर चीज़ ठीक है, लेकिन क्या ठीक नहीं है. तो उन्होंने एक शब्द में कहा, अभी किस्मत ठीक नहीं है. ओके. सो आई एम लाइक अच्छा, तो इसका मतलब क्या मायने रखता है? बहुत मायने रखता है. हर जगह किस्मत मायने रखता है. प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आपका बेबी कब होगा, कब क्यों नहीं हो रहा है, आपका प्रोजेक्ट कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, फॉर एवरीथिंग दिस मैटर्स. तो मैंने उनसे पूछा कि तो मैं क्या करूँ, मैं हार तो नहीं मान सकती, पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई बॉम्बे में मुझे खड़ा करवाने के लिए, तो अब क्या करें. तो बोला मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारा नहीं होगा, मैंने ये कहा कि अभी नहीं होगा. हाँ, तो मैंने सबका समय आता है, सबका समय आता है और वो विधि लिखित रहता है. तो उन्होंने कहा लेकिन हम कार्मिक रेट्रिब्यूशन को कम करने के लिए मैं तुम्हें कुछ रेमेडीज, कुछ मंत्र जाप दूंगा, तुम वो करोगे बेटे, क्योंकि आजकल के बच्चे तो करते नहीं. तो मैंने कहा बिल्कुल करूंगी. तो मुझे याद है गरिमा जी, ही यूज्ड टू टेल मी दैट आपको इतने महीनों के अंदर अंदर तुम्हें 57 लाख टाइम्स जो है मृत्युंजय जप पूरा करना पड़ेगा. गरिमा जी मैं 3 महीने में पूरा कर देती थी.
हाउ इट्स पॉसिबल? एंड एट द सेम टाइम सुबह शाम ब्रेक लेके कहीं नहीं जाना एंड करते जाओ। आई यूज्ड टू डू भूल दैट। नहीं जाते थे हाँ। कि कितने बार किया है? नहीं, आई यूज्ड टू हैव अ काउंट ऑफ इट, क्योंकि वो जपमालाएं रहती हैं, हाँ, तो वो we can 108 count, वाला, 108 वाला, तो वो मृत्युंजय कंटिन्यू जाप। करते जाती थी। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ और मंत्रा, फिर कभी कुछ और मंत्रा तो किया, तो उससे ये होने लग गया कि जहाँ पे एकदम ब्रेक लग गया था ना, वो चीजें उठने लगी इन टर्म्स ऑफ कि थोड़ा अलाइनमेंट में आने लगी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बड़ा ही स्ट्रेंज जर्नी रहेगा, लेकिन जो भी तुम चाह रही हो तुम वो सब जगह पहुंच मिल जाओगे। जाएगा। लेकिन वो 2023 तक नहीं है, 2024 से है। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट आई केप्ट वर्किंग हार्ड। मैंने कभी ये नहीं बोला कि 2023 आएगा तो ही काम करूंगी, उससे पहले आपकी एक जर्नी कंप्लीट होनी है। तो इट्स सो हैपन कि मैं लाइक 2010-11 के आसपास जब मैं उनसे मिली गुरुजी से, तो उसी दौरान क्या हुआ, जब मैं ये रेमेडीज वगैरह कर रही थी, तो मैंने अपनी डांस एकेडमी ओपन कर दी। ओके। और डांस एकेडमी ओपन करने के 4-5 महीने बाद ही ऐसा हुआ कि आई वॉज एक मूवी आई थी, आपको याद होगा, वांटेड डेड और अलाइव। तो उसमें आयशा टाकिया सलमान खान was there. तो दैट वाज डायरेक्टेड बाय आई गेस प्रभुदेवा, इफ आई रिमेंबर। या तो आई वाज सपोज्ड टू बी द असिस्टेंट डायरेक्टर इन दैट मूवी। आई वाज सपोज्ड टू बी, इनफैक्ट आई वाज सपोज्ड टू एक्ट इन दैट मूवी, ओके, यू नो। तो वो नहीं हुआ, तो लोगों ने असिस्टेंट डायरेक्टर ये वो करके फिर हुआ ही नहीं वो। तो मेरा बड़ा मन था कि प्रभु अन्ना के साथ तो मुझे काम करना है, और मैं बड़ी जिद्दी हूँ, मैं हटने वाली नहीं हूँ। तो अब देखो मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करता है। ये तो हो गया, एकेडमी खुली, और उसके बाद देन पीपल, आई वाज लाइक कि कुछ नहीं हो रहा है तो इससे बेटर है कि एक बिजनेस ही शुरू कर दूं, देखा जाएगा जो होगा। सो देन इट सो हैपेंड कि जैसे ही खोला, उसके 2-3 महीने बाद मेरे मामा मिस्टर सुब्रत दासगुप्ता, ही इज वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ जिंदल स्टील्स। तो उनके काफ़ी कनेक्ट्स हैं विद एक्टर्स एंड प्रोडक्शन पीपल एंड ऑल दैट। तो उन्होंने बोला कि यू हैव टू फ्लाई विथ मी एंड योर मम्मा टू चेन्नई। सो आई एम लाइक फॉर व्हाट, आई डोंट हैव एनीवन इन चेन्नई। नहीं, गो, या तो तुम मेरे साथ जाओ या तो मैं किसी को भेजता हूँ उनके साथ जाओ। तो इवेंचुअली मैं और मम्मा गए थे। तो आई वेंट इनटू द स्टूडियो, बोट क्लब अन्ना नगर में, आई रिमेंबर, चेन्नई में हम गए। एंड एट द सेम टाइम आई सॉ लाइक यहाँ पे प्रभुदेवा की इमेज है और इतना बड़ा स्टूडियो एंड ऑल ऑफ दैट। एंड आई एम आस्किंग माई मदर, शी न्यू अबाउट इट बट शी वॉज नॉट टेलिंग मी कि एक अच्छा लगता है बच्चे को सरप्राइज देना। तो अरे इट्स ओके ना, यू कम ना। सो मम्मा वाज लाइक दैट। सो देन आई वाज लाइक ओके चलो चलते हैं, समझ में आने लग गया। तो आई वॉज लाइक, आई वेंट इन और मैंने देखा कि उनके ब्रदर, अगर आपको याद होगा, सोनाली बेंद्रे का एक गाना आया था हम्मा हम्मा। हाँ, हम्मा। तो उसमें एक व्यक्ति उनके साथ डांस करता है ग्लेयर्स पहन के। दैट गाय इज ब्रदर नागेंद्र प्रसाद। सो नागेंद्र प्रसाद बिकेम माय पार्टनर एंड वी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड मुंबई चेन्नई में जो एकेडमीज रन कर रहे थे उसका नाम था MSM डांस स्कूल, जिसका मतलब होता है प्रभुदेवा के फादर के नाम से उस एकेडमी को रखा गया था, मुगुर सुंदरम मास्टर। सो ही, यू कैन कंपेयर हिम टू सरोज खान इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। ही इज दैट बिग एज अ कोरियोग्राफर। तो व्हेन ही सॉ मी परफॉर्मिंग, ही वाज लाइक, ही यूज्ड टू कॉल मी कल्याणी फॉर सम रीजन. So when I used to go onto the stage, it's like fantastic. I mean, I've never seen a performer like this. So coming from him, it made a difference to me. So then contract sign हुआ, हमने students को train करना शुरू किया, reality shows में भेजना, cross over करना, ये वो सारी चीजें। इसी दौरान मेरे साथ एक हादसा हुआ गरिमा जी, वो ये कि मैंने एकेडमी तो फुल ऑन जोश में शुरू की और अच्छी चल रही थी, और लोगों को ये भी लगा कि नवी मुंबई से किसने लिया, इतने सारे डांसर्स हैं, इतने सारे कोरियोग्राफर्स हैं, उनको तो पूछा नहीं। वो रीजन ये था दैट मेरा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है दैट आई हैव ऑलवेज बीन विद माय फैमिली. आई हैव ऑलवेज विद माय मासी, आप उनको जानते हो, माय मासी इज सच अ बिग एक्टर. आई हैव ऑलवेज बीन विद हर. नानी, मॉम, आई ऑलवेज बीन वेरी लाइक यू नो प्रोटेक्टिव फैमिली, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रहा है. तो देन व्हाट हैपेंड कि उन्होंने मुझे बोलना शुरू किया कि जो हो रहा है होने दे, डोंट स्टॉप इट, बिकॉज यू नो कई बार इस तरीके से ऐसे रास्ता घूम के आता है, सो यू जस्ट गो फॉर इट. तो अब उस दौरान हुआ ये कि अन्ना मेट मी, ही मेड द फिल्म फेडरेशन लाइसेंस फॉर मी. उन्होंने मुझे विष्णु देवा वगैरह सबसे मिलवाया. एंड मेरा ये नहीं था दैट आई वांटेड टू बी बिहाइंड द कैमरा. आई ऑलवेज वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. या सो दैट्स द थिंग. तो हम गए, एक मूवी आई थी सनी लियोनी की, वन नाइट स्टैंड करके, और उसके बाद फिर बाबा ब्लैक शीप करके मनीष पॉल और मंजरी फडनिस की आई थी. तो उसमें आई वाज असिस्टिंग द टीम. आई वाज लर्निंग द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, कोरियोग्राफी यहाँ कैसे होता है एंड ऑल दैट. बट समवेयर इट वाज नॉट माय ट्रू कॉलिंग. बोलते हैं ना कि आप यहाँ पे क्या करोगे, मतलब ऑलरेडी यू आर रिप्रेजेंटिंग हिज ब्रांड. आप कभी भी रियलिटी शो में जाओगे, आप ही जीतोगे. सो देन व्हाई शुड आई गेट इनटू दिस?
सो देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग. इसी दौरान मम्मा वाज लाइक कि भारत मैट्रिमोनी में असाइन करके मुझे she started looking for somebody and I'm that kind of a person ना गरिमा जी कि मेरा हमेशा से उद्देश्य था to make a name for myself. मेरे लिए वो शादी ना वो important नहीं था. Because my नानी, though she was from that generation, she used to say कि एक लड़की को financially independent होना बहुत जरूरी है और अपने सपनों के लिए लड़ना तो और भी ज्यादा जरूरी है. So they like my oldies were all together with me, तो मेरे लिए कुछ ऐसा concern नहीं था. तो मम्मा ने शादी की बात चलाई, बहुत लोगों से मिल रही थी, एक्टर से मिल रही थी, प्रोड्यूसर से मिल रही थी जो शादी करना चाहते थे एंड ऑल दैट. बट मेरा वो है एक मेरे अंदर ना गरिमा जी कीड़ा है कि अगर मैं ऐसे देख लूँ ना कि एक लड़का मुझे डोमिनेट कर रहा है एंड ही इज टेकिंग पावर एंड ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल मी, आई बैक ऑफ. ओके, दैट इज अ स्ट्रेंज थिंग. बाकी लड़कियां चलो कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगी, वो कॉम्प्रोमाइज डिक्शनरी में ही नहीं है मेरे. तो मेरा ऐसा होता है, आई ऑलवेज बिलीव इन इक्वल पार्टनरशिप. आपकी मेरी दोनों की 50-50. ठीक है, आप भी अगर बर्तन मांज रहे हो तो मैं भी मांजूंगी, आप बच्चों को देख रहे हो तो मैं भी देखूंगी, आप कमा रहे हो तो मैं भी कमाऊंगी. आप कमाई और मैं ऐसे करके बैठ गई, यू नो, दैट इज ऑल्सो समथिंग. हाँ, खर्चा करने के लिए आपसे 2 रुपए के लिए भी आप मुझे खरीद के देंगे. आई डोंट लाइक दैट. नीदर माई मॉम इज लाइक दैट नॉर माई मासी. नो वन इज लाइक दैट, नॉट इवन नानी. अब सोचो ना, एक 1939 की लेडी, 10 गाड़ी, इतने सारे प्लेबैक सिंगिंग उन्होंने किया, इतने सारे अवार्ड जीते. उस टाइम पे 10 गाड़ी कौन बनाता है एक लेडी होके? बनाने ही नहीं देते लोग. तो 16 साल की उम्र में मैंने अपनी मदर को बोल दिया था कि मेरी 2 शादियां होंगी. एंड मी बीइंग द ओनली चाइल्ड, इमेजिन मेरी मम्मा ने क्या फील किया होगा कि हमारे पूरे खानदान में ऐसा किसी का नहीं है. एंड सडनली शी कम्स अप विद दिस प्रेडिक्शन कि मेरी 2 शादियां होंगी. तो अब मेरी शादी हुई एंड गरिमा, दैट वाज द most difficult phase for me as a human. The reason being because मैं गई हूँ और मुझसे पहले ही जाते वक्त ही मैं समझ गई that this is not meant for me. तो उस दौरान ऐसा क्या आपको दिखा? मतलब the thing is कि एक बंदा आपके सामने कुछ और उसके परिवार के सामने बिल्कुल पलट गया. Different personality हो गई and he demanded at least 24 crores from my parents. Okay. और ये कब की बात है? ये 2015 की बात है. Okay. 22 अप्रैल 2015 में. डोंट इवन रिमेम्बर डियर. याद ही नहीं है अब तो. पेन इतना पुराना हो गया है कि अब तो याद ही नहीं है. सो इट्स लाइक 22 अप्रैल 2015 में शादी हुई. 10th में आई केम बैक ऑलमोस्ट हाफ डेड बैक टू माई प्लेस. सो इट वॉज लाइक कि वहां गई मैं एंड उसका इंटेंशन ये था कि मेरे थ्रू फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करना था और डाउरी के पैसे लेने थे. टिपिकल. ओके, टिपिकल प्लान. एंड एट द सेम टाइम जैसा कि होता है, तो मुझे ये समझ में आ गया कि इसके साथ मेरी जमने वाली है नहीं. और मेरे पेरेंट्स बीइंग द ओनली डॉटर, हाँ नो प्रॉब्लम, इट्स लाइक मेरी मॉम वाज नॉट फॉर इट. बट माय डैड, यू नो, ही हैज ऑलवेज बीन इन मर्चेंट नेवी फ्रॉम अ बिजनेस क्लास फैमिली. उनका ये लगा कि ठीक है, होता है ऐसा, इट्स ओके. आई सेड नथिंग डूइंग. अगर ऐसा करोगे तो मैं कूद जाऊंगी, डोंट डू दैट. मुझे हैंडल करने दो. तो हैंडल करते करते ना गरिमा ऐसा हुआ कि उसने ना, वो समझ गया था कि मतलब इसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट है. और दूसरा ये दैट ही वॉज वॉन्टिंग टू बिकम फिजिकल विथ मी, बट आई वॉज नॉट अलाउइंग हिम, क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ. अगर मुझे एक व्यक्ति का इंटेंशन पता चल जाए, आई बैक ऑफ. और वो भी गलत इंटेंशन. तो मैं बैक ऑफ करने लगी. तो वो क्या करता था कि उसको ईगो में लगता था कि ये ना ये दे रही है, मुझे कैसे मना करे, बीइंग अ हस्बैंड. तो उसने मुझे इतना मार मारा, इतना ज्यादा मार मारा. दिस पार्ट ऑफ माई फेस, इफ यू वुड हैव मेट मी इन 2016-17, आप मेरे को ऐसे पकड़ते और बोलते, रिनी आर यू ओके, यू नीड एनीथिंग, आई विल गेट समथिंग फॉर यू, यू वुड हैव बीन लाइक दैट टू मी. इट वाज लाइक पूरा च्यू कर दिया था उसने यहाँ पे, काट के टू स्क्रीम. तो वो म्यूजिक लाउड कर देता था कि लोगों को पता ना चले, यू नो. एंड वो च्यू करते जाता और इतना च्यू किया कि उसे खुद को भी नहीं पता चला कि उसने क्या कर दिया. और उनको पता था ये बात कि मैं फ्लाइट से ट्रैवल करती हूँ, ट्रेन से नहीं करती. उन लोगों का ये प्लान था कि ये ट्रेन से ट्रैवल करेगी तो हम इसको पीछे से धक्का मार देंगे. सो आई गॉट टू नो दैट. वो मैंने सुना और फॉर्चुनेटली मेरा फ़ोन उस दिन दब गया. मेरे जो असिस्टेंट्स एकेडमी में सब कंडक्ट करते हैं क्लासेस एंड ऑल, उन्होंने बोला रिने मैम का ऐसा कभी होता नहीं है दैट शी डजंट पिक अप फोन. यहाँ पे मम्मा ने नागेंद्र को फ़ोन कर दिया कि दिस ऑल इज हैपनिंग, व्हाट टू डू. नागेंद्र इन अ गो ही सेड गेट हर बैक आंटी. दैट टाइम सरोज खान गॉट एसोसिएटेड विद हर. शी वॉज वेरी क्लोज टू मी एंड माई मदर. रिनी बहुत पाक बच्ची है. मैं मदर्स नेम है सोमा, तो
तो मम्मा से मासी से बात की, वापस लेके आओ इसको, ये नहीं रहेगी उसके साथ। तो आई केम बैक, मैं केस जीती, मुझे केस हराने की कोशिश करी जा रही थी, एनलमेंट में बाहर आ गई, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा। और मुझे उस दौरान जज ने पूछा, आप इसको डाउरी के तहत आप इसको काउंटर करोगे कि यू विल लेट हिम फ्री? तो तब मैं ना निचरन बुद्धिज्म के प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो गई थी। तो मैंने उसको बोला, सर व्हाट आई बिलीव इज, ये मेरा कोई कर्म रहा होगा, मैं उसके गंदे पैसे लेना नहीं चाहती। मेरी जगह कोई लड़की होती, उसको अगर बोलते कि आपको इतने करोड़ रुपए मिलेंगे तो वो हाँ चलो चलो हम कर देते। मेरा ये था कि अगर मैं सच्ची में अपने और अपने फैमिली को रेस्पेक्ट करती हूँ, मैं उसके गंदे पैसे अपने घर में नहीं ला सकती। तू जा, तुझे मुक्त किया मैंने, जो भी था, हरिओम तत्सत, आप जाओ, मैं जाती हूँ। ऐसे करके मैं निकल आई। निकल आने के बाद भी तो ट्रॉमा था, फेस ठीक नहीं, आईसीयू में एडमिट 20 दिन, एंड डॉक्टर यूज्ड टू लुक एट मी एंड से कि जिंदा कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यूट्रस डैमेज, क्योंकि उसने रिंग मतलब इंसर्ट करके पूरा डैमेज कर दिया था। इट वाज लाइक दैट, इट वाज हॉरिबल। मतलब जिस लड़की ने अपने माँ बाप से कभी जिंदगी में मार नहीं खाई, ना टीचर्स से मार खाई, ना डांट खाई, उसके लिए ये बहुत ज्यादा हो जाता है, you know? So, अब क्या होता है कि अब आप जब रहे हो, यू हैव बीन लाइक यू नो फ्रेंड्स, और सब लोग आपका उदाहरण देते हैं कि यू नो कि रिने जैसी बच्ची होनी चाहिए कि जो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए, गरीब बच्चों के लिए, पेट्स के लिए इतना सब कुछ करती है। उसके साथ ऐसा क्यों होना था? सो आई क्वेश्चन माई गुरुजी की आप बताओ मुझे ऐसा मैंने क्या किया? तो उन्होंने बड़े सरल शब्दों में मुझे उत्तर दिया, तुम बताओ तुम अपने करियर के बारे में कितना दृढ़ थी? मैंने कहा टू मच डिटरमिन्ड, मैं जानती थी कि मेरा कभी ना कभी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। शादी के बारे में सो आई स्टार्टेड डूइंग, पता नहीं। उन्होंने कहा एग्जैक्टली, तुम्हें शादी के बारे में कुछ पता ही नहीं था बेटा, एंड एट द सेम टाइम उसी चक्कर में तुमने गलत पार्टनर मैनिफेस्ट कर लिया। यू शुड हैव बीन स्पेसिफिक। लोग स्पेसिफिक होते, आप नहीं थे। मतलब मैनिफेस्ट करना पड़ता है। यू हैव टू, द रीजन बीइंग बिकॉज आप पिछले जन्म का जो सेट लेके आए हो अपनी कुंडली में, वो पिछले जन्म का कार्मिक अकाउंट है, लेकिन इस जन्म में बदलना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो अगर आप बोलते ही रहोगे कि मुझे खराब ही मिलेगा, तो खराब ही मिलेगा, या तो आपको पता ही नहीं है कि कैसा मिलेगा, तो फिर वो ऐसा होना ही है। सो देन वहाँ से एनीवेज मैं निकल के बहुत टाइम लगा, ग्राफ्टिंग वाफ्टिंग के जरिए मेरा स्किन विन सब ठीक किया गया। अभी तो आंसू भी सूख गए गरिमा, पहले तो बहुत रो देती थी, आजकल तो आंसू भी सूख गए, इतना पेन झेला है मैंने। तो मैं वहाँ से निकली, और निकलने के बाद देन नागेंद्र वाज लाइक, नाउ यू गो एंड मीट अन्ना, ही विल टेल यू व्हाट नीड्स टू बी डन। तो फिर मैं गई, और मैं फेस नहीं कर पा रही थी, आई वाज लाइक, और अन्ना वाज लुकिंग एट मी लाइक दैट, और मैं फेस नहीं कर पा रही थी प्रभु अन्ना को। तो मैंने कहा मैरिज डिडंट वर्क अन्ना। ओह चिल, उनका यही था, चिल, रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं, मूव ऑन। तो वैसे करके उन्होंने मेरा फेडरेशन लाइसेंस बनाया, एंड आई गॉट अ न्यू लाइफ। तो वहाँ से निकली, और उसके बाद अगेन माय गुरुजी वाज लाइक कि तुम करते रहो, यू नो, मंत्र जाप और ये सब, और 6 महीने तक ये और दे रहा हूँ मैं, ये तुम करो, रेमेडीज करो, और उसके बाद तुम पूछो मत मुझसे क्या होगा, तुम करते रहो। एंड मैं एक ऐसी बच्ची हूँ ना गरिमा, कि मैं कभी अपने गुरुज को क्वेश्चन नहीं करती, आपने तो बोला था, इतना टाइम क्यों लग रहा है। आई एम नॉट वन सच पर्सन, क्योंकि मुझे ये लगता है यू हैव टू सरेंडर एंड ट्रस्ट ऑल्सो। और अगर आप सरेंडर में ही शक्ति है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, नथिंग इज इन योर कंट्रोल, एकदम ही इज वॉचिंग। Whoever is wronging you, is doing bad to you, is going to get the result. कर्मा होता है। बट एट द सेम टाइम क्या हुआ कि उस दौरान मैं करती चली गई, और यहाँ पे मुझे पता नहीं था कि बैकग्राउंड में ईश्वर मेरे लिए कुछ और रच रहा है। तो हुआ ये कि डैड यूज्ड टू सेल, ही इज अ मर्चेंट, ही इज चीफ इंजीनियर मर्चेंट नेवी, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेलिंग चीफ इंजीनियर्स। तो वो तब अभी लास्ट ईयर ही रिटायर किए, वो 73 तक ही सेल्ड। तो द थिंग इज, वो लास्ट ईयर रिटायर करने के बाद, उससे पहले की बात है, 8-9 साल होने को आए मेरी शादी को। तो उसी दौरान पापा अपने कैबिन में थे, एंड ही वाज सिपिंग इन बियर एंड ऑल। तो वो उनके फेवरेट ऑफिसर के साथ बात कर रहे थे, एंड दैट ऑफिसर टर्न्ड आउट टू बी माय हस्बैंड। ओके, तो पापा ने उसे रोते हुए बोला कि मेरी बेटी ने ना किसी का कुछ बिगाड़ा है ना कुछ है, सिर्फ ऑनेस्टी से काम करते रही है और किसी से डरी नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाएगा मेरी बच्ची के साथ, मतलब वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं सोचते। तो फिर ये कॉन्वर्सेशन सुनते सुनते, हियर कम्स माय हस्बैंड प्रमोद, ही टेल्स माय पापा दैट आपको यही कंसर्न है ना कि उससे शादी कौन करेगा, एंड ही इज 6.5 years यंगर। सो तो बोला कि हाँ मेरा यही कंसर्न है। तो उसने ना मेरा फोटो देखा ना कुछ, उसने बोला आई एम गेटिंग मैरिड टू हर, यू डोंट वरी, मुझे जाने दीजिए, मैं मिलता हूँ। इट इज डेस्टिनी,
इट इज डेस्टिनी। और मैं आपको क्या बताऊं, मेरे दिमाग में एक जो भीनी भीनी सी जो एक विचार पहले थे वो यही थे, आई नेवर वांटेड समबडी हु इज एल्डर टू मी, आई डोंट नो व्हाई, मुझे पता ही नहीं। इट वाज माय, बोला जाता है यंगर इज मोर, मतलब मैचिंग इज मोर गुड देन टू गेटिंग मैरिड टू द ओल्डर वन। यस, इन माय एक्सपीरियंस यस, बिकॉज ही मेड माय लाइफ। बट ये भी तो होता है कि बिकॉज यंगर है एंड लेडीज गेट ऑब्वियसली मेनोपॉज एंड जल्दी आ जाता है, ठीक है। अब तो ये कॉमन हो गया, पहले उस टाइम पे इट वाज नॉट कॉमन, बट अभी तो आप देखो कितनी लड़कियां हैं जिनके सबके, अंगद बेदिया, नेहा धूपिया, अंगद इज यंगर, ओके, प्रियंका ने तो 10 साल, 13 साल, ये अब मीरा राजपूत भी 14 साल छोटी है शाहिद कपूर से। मगर लड़के अगर बड़े होते हैं तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होता है, लोग बोलते हैं अरे यार ठीक है लड़का बड़ा है, ओके। मगर लड़कियां अगर बड़ी होती है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है यार हमारे सोसाइटी में, ठीक है। जस्ट लिव इट अबाउट द इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री में तो ऑब्वियसली दिस इज वेरी कॉमन, यू कैन अफेयर विद सो मेनी पीपल एंड क्योंकि ओपन रिलेशनशिप में यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता बट ऐसा होता है, हाँ जी, हाँ जी। बट एज अ कॉमन पीपल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट फॉर अ पेरेंट्स ऑल्सो कि मेरे बच्चे अपने से छोटे से शादी कर रहे हैं या बड़े से तो दे एक्सेप्ट इट, बट छोटे से इज लाइक कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। सी एवरीवन्स वे ऑफ थिंकिंग इज वेरी डिफरेंट गरिमा, इन द सेंस इन माय केस मेरे फैमिली में लोगों की सोच इतनी मॉडर्न रही है पहले से कि वो लगता है, मतलब अभी तो ऐसे भी मैंने कितने अपने फ्रेंड्स के केसेस देखे जिसमें हस्बैंड 10 साल बड़ा है, 12 साल बड़ा है, तब भी लड़की को पीट रहा है, तब भी अफेयर कर रहा है, तब भी नाटक कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे मेरे कितने दोस्त हैं जिन्होंने यंगर से शादी किया, ऐसा नहीं कि उनमें गड़बड़ नहीं हुई, बट द थिंग इज देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ डिफरेंट काइंड। मेरा मैच्योरिटी लेवल मैच करता है। पहले मेरे हस्बैंड ज़्यादा मैच्योर थे, अब मैं ज़्यादा मैच्योर हूँ। बिकॉज क्या है कि उनके, सी माई mother is Bengali, father is Punjabi, husband is from Jharkhand, but he was never in Jharkhand. Okay. He was out. He was in US. So the thing is, उसकी thinking वैसी नहीं है। अब US के लोग अलग सोचते हैं, उसकी thinking वैसी है। So he always told me कि यार मतलब कहाँ कौन से शास्त्र में लिखा है कि लड़का जो है वो बड़ा ही होना चाहिए। उसकी thinking और उसके पेरेंट्स की भी thinking बहुत मॉडर्न, झारखंड में रहते हुए they were very nice, and it's like कि जब उनको पता भी चला कि रिनी की 10 दिन की शादी होके ऐसी टूटी, so they were like, और इतने प्यारे लोग, you know, कि उन्होंने ये कहा कि एक्सीडेंट हो सकता है ना बेटा। Oh, so nice. एक्सीडेंट हो सकता है। और किस जमाने में आप लोग जी रहे हो कि हर चीज पे जजमेंट पास कर रहे हो। एक लड़का डिवोर्स से होता है पता तक नहीं चलता, लड़की होती है तो पूरे इंडिया को पता रहता है, पूरे देश को पता रहता है कि इसका हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो आई वुड अप्रिशिएट माई हस्बैंड बिकॉज हिज थिंकिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एंड ही इज लाइक यार सी यू लुक सेक्सी, अट्रैक्टिव टू मी, दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी। बुड्ढा तू भी बुड्ढी होगी, मैं भी बुड्ढा होऊंगा, हाउ डज इट मैटर। सो ये अंडरस्टैंडिंग होती है, एंड एट द सेम टाइम दूसरी चीज मैं उनके कारण बहुत हेल्थ कॉन्शियस रहती हूँ। अभी तो लाइक यू नो आई हैव गिवन बर्थ टू बेबीज, सो इट्स लाइक थोड़ा वेट पुट ऑन हो गया मेरा। द यंगर वन इज 3.5, द एल्डर वन इज 5.5, सो इट्स दैट वे। मेरा बैक टू बैक हुआ, देयर वाज नॉट मच गैप। तो आप समझ ही सकते हो, पहले कोरियोग्राफर के हिसाब से शुरू करो, फिर असिस्टेंट्स आ जाए तो थोड़े मोटे हो जाते हैं, यू डोंट वर्क दैट मच। मैंने देखा है जितने भी कोरियोग्राफर होते हैं हेल्दी रहते हैं, दे डांस वेरी वेल। या बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई डू डांस वेल। तो द थिंग इज सरोज खान का ऐसा रहा मेरे साथ कि कितने बार हमारे इवेंट्स में वो नवी मुंबई आई, हमारे साथ बाहर गई एंड ऑल दैट, बट शी ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी, व्हेन आई स्टिल हैव दैट वीडियो, कि व्हेन रिनी इज डांसिंग आई फील आई एम डांसिंग। रिटायरमेंट ले लो उसके बाद, कुछ जरूरी नहीं है, बिकॉज अ लेजेंडरी पर्सन लाइक हर you know comes and tells me this, Shamak tells me this, what else do you need? You know, तो वो बोलती थी, सरोज जी भी इंट्यूटिव थी, वो मुझे बोलती थी तेरा नाम एक अलग वे से होगा, तू ऐसे खड़े होके नाम नहीं करेगी, तू बैठ के, मैं बैठ के ही नाम कर रही हूँ। सो दैट वे। तो ऐसा हुआ, उसके बाद जीती, फिर शादी हुई मेरी प्रमोद से, एंड मुझे ये नहीं पता था, इज अ फैंटास्टिक डांसर, सच अ फैब डांसर, ही टेक्स केयर ऑफ माई एकेडमी नाउ। उसने अपना करियर छोड़ दिया। कितने लड़कियों को आपने देखा है कि करियर छोड़ते हैं अपने हस्बैंड के लिए, मेरे हस्बैंड ने तो उल्टा किया मेरे लिए, ही लेफ्ट हिज करियर टू सपोर्ट मी। उससे बड़ी और क्या बात हो सकती है मेरे लिए, यू नो। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, झगड़ा, हम लोग बर्तन तोड़ झगड़ा करते हैं एक दूसरे से, बट एट द सेम टाइम बहुत, मतलब वी आर लाइक, मतलब अभी ना बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है, आपको लगेगा ये लोग सिबलिंग है। वी फाइट लाइक यू नो, मतलब सिबलिंग्स इन द सेंस कि तूने ऐसे क्यों, लाइक दैट वी फाइट। उसके बाद अच्छा चल आइसक्रीम खाने चलते हैं, सो इट्स दैट वे।
यू नो. हाँ, स्वीट भी है, हम लोग लड़ते झगड़ते सब है, यू नो, वी फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स. But there is a deeper level of commitment in our relationship by the grace of God because He knows how much I've gone through. He understands that. He's an empathetic person. Yes, he is also a healer now. कहाँ IITN, कहाँ मर्चेंट नेवी में, उसके बाद देन यहाँ पे आके मेरे साथ उसने मेरी ही सारी बिजनेस टेक ओवर करी, और उसके बाद फिर उसका ध्यान रख रहा है वो. ही इज वर्किंग विथ मी, ही इज देयर, दैट्स व्हाई आई कैन कम हियर एंड डू दिस पॉडकास्ट. ये मैटर करता है, जैसे ना हस्बैंड वाइफ में होता है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ घर का ध्यान रखती है तो हस्बैंड बाहर जाते हैं, तो सेम इज विद देयर ओनली. जी जी जी, वाइफ अगर बाहर है तो हस्बैंड. मगर ये जो कॉन्सेप्ट है क्या अभी भी हमारे साइड अगर आप देखा जाए तो टियर 2 सिटीज में और टियर 3 सिटीज में, या जो बहुत कंजर्वेटिव फैमिलीज हैं, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट. यार कैसे, यार तुम घर पे, हस्बैंड कैसे घर पे बैठ सकता है, एंड हाउ द वाइफ कैन गो आउट एंड नहीं, अभी तो इट्स लाइक, यू नो, कि लाइक वी आर पार्टनर्स इन द बिजनेस. सो व्हाट हैपेंस इज ही हैज आल्सो इन्वेस्टेड हिज मनी, आई हैव इन्वेस्टेड माय मनी. तो अभी मतलब अगर प्रैक्टिकल देखो आप इस चीज का, तो हम नवी मुंबई में जिस जगह में रहते हैं, दैट्स अ वेरी पॉश लोकेलिटी, बिकॉज वहाँ पे सेलिब्रिटीज ने अपने घर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के लिए खरीदे हुए हैं, मिनिस्टर्स वगैरह वहाँ रहते हैं. तो अब क्या हुआ कि उसके पेरेंट्स ने ये आइडिया दिया कि बेटा एक बात तुम ये बताओ कि तुम लोग जब एक ही जगह में काम कर रहे हो तो तुम्हें क्या ज़रूरत है जीरो से शुरू करने की, जब इतना बड़ा घर है रहने का तो तुम लोग वहीं पे रहो. तो मेरी फैमिली का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि वी केयर अ डैम अबाउट सोसाइटी. क्योंकि जब मेरे घर में प्रॉब्लम हो रही थी, आप लोग तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे, आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे. ना मैं आपका खाती हूँ, ना मैं आपसे मांगने जाऊंगी. तो मेरे डिसीजंस मेरे अपने हैं, दुनिया चाहे जो सोचे. अभी जैसे एक केस आया था त्रिशा शर्मा का जी, तो वहाँ पर हो रहा था ना कि एक डाइवोर्स बेटी ज्यादा बेटर है देन टू अ डेड बेटी. 100%. My parents also believe in that. Everybody should believe in this. Because क्या है, आपका तो बच्चा है ना, चला गया ना, उसमें और मेरे में सिर्फ एक ही फर्क था गरिमा, कि मैं हूं और वो चली गई. दैट्स द ओनली डिफरेंस. तो मेरी हालत भी वैसी ही थी, यू नो. तो मैं ये मानती हूँ कि आपके ऊपर जब ऊपर वाले का हाथ होता है तो जाको राखे साइयां मार सके ना कोई. तो वही बात मेरे साथ अभी तक है. और इस जर्नी में देन व्हाट हैपेंड इज कि जब मैं और अभी हम लोग क्या करते हैं, माय हस्बैंड एंड आई, बोथ ऑफ अस, वी कोरियोग्राफ एक्टर्स, हम डांस कोलैप्स करते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स वी डू. तो ये जर्नी ईजी तो नहीं रही. And at the same time, it was full of pain, ups and downs, like any other life would be. But मैं इसीलिए fortunate मानती हूँ अपने आप को कि कैमरा के सामने बैठना, पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट करना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, मिलना, उनकी समस्याएं सॉल्व करना. और मैं हीलर भी इसलिए बनी ताकि मैं पहले पेन गो थ्रू करूँ और फिर दूसरों के पेन्स को मैं तो आप जो हीलर है, तो आपको अपनी चीजें पता चल जाती है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन और जनरली. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. ये लोगों को पता नहीं होता एक्चुअली. नाउ आई एज अ टैरो कार्ड रीडर, आई डोंट डू रीडिंग्स फॉर माय ओन फैमिली. अच्छा, यू कैन नॉट डू. नो, यू शुड नॉट. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि आपने खोला, आपने किसी की डेथ देखी, आप जाके बता सकते हो उस इंडिविजुअल को. कोई डॉक्टर अपने घर के बच्चे का ऑपरेशन करेगा? इट्स द सेम वे. यू हैव टू बी अनबायस्ड व्हेन यू आर गिविंग अ रीडिंग, whether it is astrology, tarot, numerology, vastu, anything. So I ask my guru about myself. मुझे एक calling आने लग जाती है, but then I confirm with him. I do it for others, my clients and all. I do. I and Pramod, we operate together and we do everything together. It's that way. तो वैसा ही होता है. और अगर मुझे बताइए, नॉर्मल पीपल में और सेलिब्रिटीज के प्रॉब्लम में क्या डिफरेंसेस है? एक ही प्रॉब्लम है, सिर्फ वो ज्यादा ग्लोरीफाइड है. That's the thing. पैसा, नाम, रिलेशनशिप्स, इन्हीं का प्रॉब्लम हम सबको भी होता है, उनको भी होता है. द ओनली थिंग इज, सेलिब्रिटीज का मैंने एक चीज देखा है, विद ड्यू रेस्पेक्ट, क्योंकि हमारे घर में ही है, लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज का, नॉट ऑल, ये जो एटीट्यूड रहता है ना कि हम एक्टर्स हैं, हमारे लिए सब कुछ चलता है, हम यहाँ आएंगे तो हम ही उस चेयर में बैठेंगे. ये जो चीज है ना, बिकॉज ऑफ दैट ओनली नाउ इंडस्ट्री हैज स्टार्टेड सफरिंग बिग टाइम. बिकॉज एक तो क्या है कि जैसे अब मेरे घर में लोग थे, बट आई नेवर टुक देयर सपोर्ट. कितने लोगों ने मेरे को फिल्म इंडस्ट्री से, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे बोनी कपूर जी, ना सहारा श्री जो सुब्रतो रॉय जो थे, वो मेरी मदर के कजिन है.
उन्होंने ही मुझे सबसे मिलाया इंडस्ट्री में एंड एवरीथिंग। वो बोनी कपूर के ऑफिस में मुझे भेजते, बोनी कपूर के ऑफिस में मैं जाती, फिर ऑडिशन होता है, रिने इज वेरी टैलेंटेड, देन आई नेवर यूज्ड टू गेट अ कॉल, अब चाय पीने आ जाइए, अब कॉफी पीने आ जाइए, यही चलता रहता था। ओके, देन दिस यूज्ड टू हैपन विद अ लॉट ऑफ पीपल, बट द पर्सन आउट ऑफ द ब्लू हु केम आउट टू हेल्प मी वाज मिस्टर सुरेंद्र शर्मा। ही इज द ओनर ऑफ ASA प्रोडक्शंस, और उनकी स्टील इंडस्ट्री में भी मेरे मामा के साथ ही इज एन एसोसिएट। उन्होंने मुझे फर्स्ट ब्रेक दिया, जिन्होंने 1920 रजनीश दुग्गल एंड अदा शर्मा को लॉन्च किया था। He helped me. He helped me a lot, and Vikram Bhatt. So he helped me a lot to come up in my career. Then he made me assistant director with Hema Malini. So I was directing her for ad commercials and all that. तो break मुझे उन्होंने ही दिया. Then I worked with Sharad Kelkar, you know, as an ad filmmaker and all these things. तो मेरा काफी अच्छा और fulfilling, enriching experience रहा. ऐसा नहीं that I didn't do anything. I did it all. But वक्त अभी आया है. That's what I can say. सब वक्त का खेल है, सब वक्त का खेल है। और सेलिब्रिटीज का कई बार ऐसा होता है ना, एक ही उनमें मुझे बड़ी दया आती है, जैसे हम कई बार हम सब आपस में इकट्ठे होकर बात कर सकते हैं, बट अभी मेरा भी once my team got activated and I started doing my PR and everything of that sort, what happens is हम लोग भी, हमारा भी एकदम narrow line हो जाता है कि you are also not supposed to share too many things, you are also not, because everybody is watching, media is obviously, you know, doing the needful. तो हम लोग भी बड़े selective रहते हैं whom to speak to, whom not to speak to. तो वो actors के साथ तो multiplied रहता है। तो मैं उनके साथ देखती हूँ कि वो बेचारे रोते हैं when they meet me। और सबसे अच्छी बात ये है ना गरिमा जी, जो मैं आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, मतलब they have a money, they have everything, but the loneliness is there। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोगों को लगता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, उनके पास है, जिनको चांस मिला, जिनको चांस नहीं मिला वो बेचारे 5-5, 10-10 साल से वेट कर रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास एक नॉर्मल इंजीनियर जो है आज की डेट में, उनसे कम पैसा होता है काफी केसेस में। मेरे पास तो ऐसे फिल्म इंडस्ट्री के क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अकाउंट में दिखाया है 8,000 रुपए। दे डोंट हैव मनी टू पे फॉर द नेक्स्ट मंथ्स रेंटल, क्योंकि अचानक चलते चलते शो बंद हो गया, प्लानिंग नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं था। मैं तो अपने लोगों को, जो भी मेरे सोल ट्राइब मेंबर्स हैं, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम शेयर नो एंड हील है, जितने भी मेरे सोल ट्राइब मेंबर्स हैं उनको मैं हमेशा बोलती हूँ टेक मंथली गाइडेंस, डू द स्पेल्स एंड एवरीथिंग मंथली बेसिस। बिकॉज क्या होता है, हर किसी का मेथड डिफरेंट होता है, कोई किसी वे से करेगा, कोई किसी वे से करेगा। मुझे लगता है एक्सीडेंट होने के बाद प्रेडिक्शन लेने का मतलब नहीं ना, अगर कुछ होने वाला है तो उसको पहले ही देख लो, and then whatever corrective measures you can take, do that। तो बहुत लोग, ये सेलिब्रिटीज बहुत फेथ रखते हैं मेरे ऊपर कि उसने बोला है तो मतलब ये होगा, सो दे डू एज डायरेक्टेड। उन लोग मेरे से सवाल वगैरह नहीं पूछते। कुछ तो ऐसे नॉर्मल लोग हैं जो फोन करके मेरे असिस्टेंट्स को पूछते हैं कि अरे आप तो हीलर हो ना मैम, इसका मतलब आप तो नहीं मरोगे। मैंने कहा पागल है क्या, हम लोग सब मरना तो सबको है, हम सबको है। सो द थिंग इज, कैसे प्रश्न पूछते हैं आप। और कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको अभी 50 लाख ट्रांसफर करता हूँ एंड आप वो उसका मूवी मुझे दिला दीजिए या ऐसा कर दीजिए। आई हैव रिजेक्टेड दैट बिकॉज सी बीइंग अ मदर चेंजेस द गेम ऑल टुगेदर फॉर यू। आप बहुत ज्यादा बेटर इंसान बन जाते हो व्हेन यू बिकम अ मदर। फॉर दैट मैटर व्हेन यू गेट मैरिड टू द राइट पर्सन यू इवॉल्व। It's matter to get a right person. Yes, and at the same time then you have to manifest. I believe in manifestations a lot because I manifested Sarojji, I manifested Prabhudeva, I manifested to be one of the main readers for Big Boss contestants and Big Boss predictions. I am doing that today. Okay. So the thing is कि मेरे जैसे ही सीजन शुरू होता है 2025 जनवरी से हो रहा है ये, तो मेरे को पहले ही बिठा देते हैं कि who is going to win, और जितने लोगों को मैंने आज तक बोला वो सब जीते हैं। Okay. So only one person is not famous in our industry, there are many others who are doing well. तो ऐसे रहता है। तो ये सब चीज़ों पे मैं विश्वास करने लगी। मैंने देखा कि लोगों को भी उससे आउटकम मिल रहा है। लेकिन एक बात आप सबके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ लोगों को, ऑडियंस को, कि जो भी गरिमा जी आपसे पॉडकास्ट में पूछ रही हैं उसे ध्यान से सुनना, पूरा पॉडकास्ट देखना आप लोग के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसे लोग, ऐसे अच्छा सोचने वाले लोग जब पॉडकास्ट लेकर के आप सबके सामने आते हैं, वो आपको पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारा अवेयरनेस जनरेट करते हैं। यू गेट टू नो अबाउट सो मेनी थिंग्स जो आप शायद सोचे भी नहीं हो, शायद आप अफोर्ड ना कर सकते हो, लेकिन यू नो थ्रू यू दे आर गेटिंग अ चांस टू नो अबाउट कि ऐसा कैसे होता है, इसको क्या करना है, हेल्थ को कैसे ठीक रखना है। तो यू शुड बी थैंकफुल। एंड मेरे भी जो फॉलोअर्स है, प्लीज सब्सक्राइब हर चैनल एंड सपोर्ट हर, बिकॉज ऐसे लोगों का हमारा साथ देना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई जस्ट वांट टू नो 2026 चल रहा है, ठीक है, कौन सा नंबर सबसे बेस्ट है इस ईयर के लिए? 1356 तो ऑलवेज। द रीजन बीइंग ये कलयुग के बेस्ट नंबर माने जाते हैं, मगर
ज्यादातर लोग कहते हैं कि 4 और 8 अच्छा नहीं होता, इट्स अ स्ट्रगलिंग नंबर, बट यार सॉरी टू से नरेंद्र मोदी जी इज 8, मनमोहन सिंह इज 8, अमित शाह जी इज 4, तो ये कौन सा अनलकी नंबर है? तो ऐसा होता है कि अगर नंबर 4, आधा अधूरा नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। आप जब अपना पूरा लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी में निकालते हैं या 4, 8, 9 के कॉम्बिनेशंस देखते हैं, या आपका अगर पूरा फिल हो जा रहा है, नाम आपका लकी है, तो फिर हाउ डज इट मैटर? और ये जो कुछ लोग होते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि यार यू पुट डबल ए, डबल आई, डबल ए, इट मींस इट इज साइंटिफिक, इट इज साइंटिफिक, बट द ओनली थिंग इज यू शुड, मतलब काफी लोगों को मैंने देखा है वो पी 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 वैसा नहीं करना होता है। द थिंग इज देयर इज अ कॉम्बिनेशन थ्रू व्हिच यू कैन गेट द वाइब्रेशंस ऑन बोर्ड, सो यू हैव, डज इट वर्क? यस इट वर्क्स, एंड व्हाट अबाउट द साइन एंड ऑल आल्सो वर्क्स। ओके, आपको जैसे कॉमन चीज है, आपको अपने साइन के नीचे कभी डैश ऐसे लगा के 2 डॉट नहीं लगाना चाहिए। ओके, अगर डॉट लगा तो उसका मतलब है दी एंड है वो। एंड इन व्हाट? अब एंड इन योर लाइफ, इन टर्म्स ऑफ कि आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में विल ऑलवेज बी स्ट्रगलिंग। ओके, दूसरा होता है कि आप अपने नाम को हमेशा 45 डिग्री एंगल पे लिखिए। ओके, क्लियर लिखिए, यू नो दैट इज इंपॉर्टेंट। बहुत लोग ऐसा पूरा जंबल अप कर देते हैं, वो सही नहीं है। इट्स अ वेरी नेगेटिव वे ऑफ राइटिंग योर नेम। आपका नाम ही समझ में नहीं आ रहा है तो लोग क्या आपके नाम से रिलेट करें? साइन में तो ऑब्वियसली नाम कोई पूरा थोड़ी लिखता है, वो तो जस्ट देखो वो रहता है, जैसे मेरा नाम रेने सबरवाल है, तो व्हाट आई राइट इज मैं अपना नाम लिखता हूँ SL करके 45 डिग्री एंगल पे उठाती हूँ अपने नाम को। तो वैसा कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है उसमें, और अपने एक नाम को यहाँ, फिर बीच में गैप, फिर एक नाम, सो ये सब आपको नहीं करना होता, नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप मुझसे पूछे कौन से सबसे ज्यादा फॉर्चुनेट लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स, तो मेरे हिसाब से A, Y, DMT, ये सब बड़े लकी अल्फाबेट्स होते हैं। R, these alphabets are very lucky alphabets, and at the same time आपको सिर्फ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेक करना होता है, उसके हिसाब से यू डिजाइन द नेम एंड यू गिव इट टू द पर्सन। ओके, और अभी ये जैसे मैं अभी दूसरे एस्ट्रोलॉजर के बारे में बात करती हूँ, गीतांजलि, डॉक्टर गीतांजलि, उन्होंने बहुत लोगों का प्रेडिक्ट किया है कि आपको इस ईयर में बेबी होगा या इस ईयर में ऐसा हुआ। बहुत लोगों ने उनका सच भी हुआ है। रियली Yes, I have a lot of respect for Dr. Gitanjali Saxena because उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं किसी के बारे में क्या मैं क्रिटिसाइज क्या करूँ? They are from our field। हाँ, and at the same time the thing is, मैं यही कहूँगी, वो खुद भी कहती है, मैं भी उन्हीं के लाइंस में बिलीव करती हूँ, that the thing is कि हर प्रेडिक्शन सही हो जरूरी नहीं होता। बिकॉज आप देखो संभावना सेठ जी के केस में उन्होंने काफी बार से बोला था कि अब हो जाएगा, उसको भी समय लगा। और आप देखो ये होती है भक्ति संभावना जी की डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना के लिए, और गीतांजलि सक्सेना का कमिटमेंट संभावना के लिए, ये मैटर करता है। ऑलवेज टेल पीपल इट्स अ 2-way हीलिंग। उसने वो गीतांजलि, डॉक्टर गीतांजलि को सुनाने नहीं चली गई कि 4 साल से 5 साल से वेट करो, आप तो बोलते हो जाएगा, नहीं होता है। नहीं किया, उन्होंने बोला होगा, ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। सो शी केप्ट गाइडिंग। तो वो उनकी भी महानता है और संभावना सेठ की भी, यू नो। इन्होंने शायद उनका भी किया था, युविका जी का। हाँ, तो वो बताया जा सकता है, बट एट द सेम टाइम एक और चीज है जो मैं ऑडियंस को आपके माध्यम से बताना चाहूंगी। अगर आपके टैरो या आपके एस्ट्रो में सब कुछ ठीक है और उसके बावजूद आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, या आपके साथ कोई इश्यूज हो रहे हैं पर्टेनिंग टू बिजनेस, एनीथिंग, इसका मतलब आप पे ऊपरी प्रभाव है। ऊपरी प्रभाव का मतलब एंटिटी अटैक्स, स्पिरिचुअल अटैक्स, ब्लैक मैजिक। वो कैसे पता चलेगा कि ऑरा देखकर पता चलता है। ऑरा देखकर पता चलता है। एंड एट द सेम टाइम अगर आपका एक्सपीरियंस हो लोगों से मिलने का, बात करने का, आपको हैवीनेस फील होती है, वो पता चलता है आपको। यू नो, इट इज नॉट अबाउट द पर्सन बीइंग बैड, इट इज अबाउट उसकी ऑरा डैमेज हो गई है, तो दैट पर्सन नीड्स टू सील द ऑरा। That is also the way. Yes, and be very secretive whenever you are manifesting something. Okay. हाँ, मेरा ये मत बताओ नहीं किसी से, even not the partner also. No. Why? क्योंकि हम सब इंसान है ना। अरे पता है वो कंसीव कर गई, कई लोगों का ऐसा हुआ है कंसीव कर भी गए प्रेडिक्ट किया तो, बट फिर बाद में जाके मिसकैरेज हो गया। Why? Because they share this news with many people. तो लोग ऐसे नजर लगाने के लिए नहीं बैठते, बट नजर लग जाती है। इट्स अ वाइब्रेशन, नहीं होता है, बट द वे दे टॉक वो हो जाता है। कुछ लोग डाउनफॉल का वेट करते हैं कि भैया गरिमा आज की डेट में अच्छा कर रही है फॉर एग्जांपल, चलो डाउनफॉल चलते हैं, चलो अब 10-15 लोग मिलके आपके बारे में वाइब्रेशन वही छोड़ेंगे तो आपको थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं, रेमेडीज कर रहे हैं,
तो वो इंटेंसिटी लो कर दोगे आप. यू हैव टू फाइट बैक. कलयुग है ना, सत्युग तो नहीं है. ये बात तो है. Okay, now let's go to rapid fire. Yes. Okay, tarot card or astrology? Astrology. Okay, destiny or hard work? Destiny. One zodiac sign you find most misunderstood? Vrishchik. Scorpion. Scorpion. Love marriage or arranged marriage? Both. Love come arranged. But कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि love marriage does not work. या होता है. But at the same time, arranged marriage भी does not work. हाँ. So many of But them. arranged marriage में लोग सोचते हैं कि यार arranged marriage किया है तो कहीं ना कहीं parents will हाँ. help क्योंकि उन्होंने करवाया. ऐसा कुछ नहीं होता. अगर आपका टिकना है तो लव में भी टिकता है, अगर आपका टिकना है तो अरेंज में भी टिकता है, नहीं टिकना है तो दोनों में नहीं टिकता है. ऐसा होता है. कैसे पता चलता है कि दिस पर्सन इज राइट फॉर मी? आपको कॉलिंग आती है इफ यू आर इंट्यूटिव इनफ. आपको साइंस मिलते हैं ऑल द वे. जैसे मुझे फर्स्ट मैरिज में पूरे रेड फ्लैग्स थे, बट आई न्यू कि मुझे मेरा ये टूटना ही है, होना जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि अगर वो नहीं टूटेगा तो सेकंड वाला भी नहीं बचेगा. तो इनफैक्ट आई एम थैंकफुल टू माई एक्स हस्बैंड कि वो मेरा कार्मिक कचरा लेकर के गए. आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम. सो यू नो, उसके लिए ये बोलने के लिए भी गट्स चाहिए, ये बोलने के लिए भी समझ चाहिए. सो वो समझ स्पिरिचुअलिटी से आती है. Okay, one thing people get wrong about astrologer. That they are minting money. It's not like that, dear. The thing is because, see, a person like me or Gitanjali Saxena or Jay Madan and Shweta Jumani, all of us, we come from very, very well-to-do families. We don't need to cheat people for 5,000 or 6,000. People are already offering that much to us. हमको कभी free reading के लिए कोई नहीं बोलते. Everyone is like कि नहीं, आप आए हो तो वो कल्चरली पता है सबको that किसी भी हीलर को कभी भी ऐसे आप अरे चलो ऐसा कर दो, कोई नहीं करता. मिनिस्टर्स से लेके गवर्नमेंट ऑफिशियल से लेके डॉक्टर्स से लेके मेरे क्लाइंट्स हैं, दे ऑल हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर मी एंड दे फॉलो व्हाट आई से. तो मुझे लगता है दैट यू नो दिस साइंस हैज अ लॉट ऑफ सब्सटेंस इन इट. हाँ, ये हो सकता है कि जैसे टॉप मोस्ट डॉक्टर के पास भी गए लेकिन ओटी में जाते उस पर्सन की डेथ हो गई, तो कहाँ से खराब. One fear you have? Flights. Too much. I travel by flight and you should see my team, my spiritual team, my PR team. मैम अगर फ्लाइट से जा रही है तो इधर इधर सबको वो नकोड़ देगी. बिकॉज आई सी, मेरे में ना तब तक फियर नहीं था जब तक मैंने कुर्बान नहीं देखी थी. वो कुर्बान में वो दिया मिर्जा का एक सीन होता है वेयर इन शी इज फ्लाइंग और पीछे से कोई आतंकवादी जो है फ्लाइट उड़ा देता है. उसके बाद से ना व्हेनेवर द फ्लाइट टेक्स ऑफ आई एम लाइक कौन है, आई हैव दैट फियर, बट उसको मैं हीलिंग से काम डाउन करती हूँ. A celebrity would love to read tarot card for? शाहरुख. Okay. Okay, manifestation or action? Both. Very important. Take actions and manifest properly. Okay, one word for your Masi. Unstoppable. Biggest lesson from divorce and relationship? Acceptance. Okay. One prediction about your own future? That's what I told you. Okay? It's you know, this one thing in our lives becomes very difficult. Because क्या होता है कि see, we are healing so many lives. We are intervening in so many people's karmas. So we need to protect our energies. So that is with our guru जिनसे हमने दीक्षा ली होती है. He knows it. I will never know. मेरी चाबी उनके पास है. Okay. Now the podcast mic drop question. Okay. अगर आपकी लाइफ पर एक वेब सीरीज बने तो उसका टाइटल क्या होगा? और कौन सा चैप्टर लोगों को सबसे ज्यादा शॉक करेगा? बाप रे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गरिमा. आई वांट दिस यू नो पॉडकास्ट टू गो बाय. सो एक शब्द में बोलना है या यू कैन लाइक मिस्ट्री अनफोल्डेड. ओके, दैट वुड बी द टाइटल. एंड जो सबसे devastating chapter will be about my personal life. Okay. तो उस पे लोगों को सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगेगा. And about predictions also, because I would be wanting to do certain open predictions for Sridevi's death, Okay. Sushant Singh Rajput's death. Okay. तो वो सब जब मैं बोलूँगी उसके बारे में एक अलग ही लेवल का कंट्रोवर्सी क्रिएट होगा. It's that way. आपको दिखता है चीजें? जी. आप बता सकते हो कि किसकी डेथ होने वाली है, किसकी क्या होने हाँ, वाली है? वो हम दूसरों का बता सकते हैं. हाँ, वो मेरे गुरु मेरा बता सकते हैं, बट मैं अपना नहीं देख सकती. वो होता है, वो आपने बताया. हाँ. तो वो उसमें बायस हो जाता है कि ना ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है. इट्स नॉट लाइक दैट. सबके साथ सब कुछ हो सकता है. सो इट्स दैट वे. तो वही है,
It's that way. It's not that simple as it seems, but yes, very interesting science. Okay, Rene, thank you so much for Thank you, coming on the thank you set so of the much. Wedding Mantra magazine. Thank you so And much. गपशप विद गरिमा सिन्हा. Yes. बहुत सारा नॉलेज आपसे हमको मिला, ठीक है, हमें पता चला एस्ट्रोलॉजी के बारे में Thank you so much. जो जनरली हमें पता भी नहीं था. जी, एंड आई होप कि मैं आपसे आगे कनेक्ट करूं. बिल्कुल एंड बिल्कुल. पर्सनल भी बातें भी होगी. जी जी जी, एनी टाइम एनी टाइम. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you.